हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंडर 6 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के कंसेप्ट प्लस शॉर्टकट मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। उन शॉर्टकट से आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 2 ही टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। टाइप 1, सो टाइप 1 में हम फाइनल डायरेक्शन को बताते हैं, राइट। एंड टाइप 2 में हम इनिशियल डायरेक्शन मालूम करते हैं, मींस स्टार्टिंग का डायरेक्शन, राइट। सो इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को लेने से पहले मैं डायरेक्शंस के कुछ कंसेप्ट्स को यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऊपर जो डायरेक्शन है इसको नॉर्थ कहते हैं और जस्ट इसके नीचे ऑपोजिट साउथ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट। और इनके बीच जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। और अगर आप यहाँ से कंप्लीट एंगल चलें यहाँ तक तो ये कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है दैट इज नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली वेस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होता है दैट इज साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। सो नाउ ये जो एंगल बना टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा 45। वन मोर थिंग, अगर हम कहें कि नॉर्थ के ऑपोजिट क्या डायरेक्शन होता है तो ऑपोजिट का मतलब है 180 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 45 इन सबको ऐड करेंगे, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिमिलरली अगर नॉर्थ ईस्ट के ऑपोजिट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के साउथ ईस्ट, ईस्ट के वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं बट हमने यहाँ पे रिवाइज की क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस में। नाउ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें जानना है कि अगर कोई भी व्हीकल या कोई भी पर्सन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़ा है और उसको लेफ्ट चलना है या फिर राइट चलना है तो इसका क्या मतलब होता है वो हम यहाँ पर समझते हैं। लेफ्ट मीन्स कि हम 90 डिग्री चलेंगे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स जैसे कि घड़ी चलती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ऐसे चलेंगे, राइट। और राइट का मतलब है आप 90 डिग्री चलिए और क्लॉकवाइज चलिए, मीन्स ऐसे आपको चलना है, ठीक है। तो अगर हम देखें नॉर्थ का राइट मीन्स 90 डिग्री और क्लॉकवाइज मीन्स इधर चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। और 90 डिग्री चलना है मीन्स ये हो गया नॉर्थ का राइट। तो हम किस डायरेक्शन में पहुंच गए, ईस्ट में। सिमिलरली नॉर्थ का लेफ्ट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चलिए, पहले एंटी क्लॉकवाइज चलना है और कितना डिग्री चलना है, 90 डिग्री, मीन्स हम पहुंचेंगे वेस्ट पे। तो ये हो गया लेफ्ट नॉर्थ का। सिमिलरली वेस्ट के लिए देखिए राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे चलना है और 90 डिग्री चलना है, मीन्स हम पहुंचेंगे कहां पर, नॉर्थ पर। ये हो गया इसका राइट। और लेफ्ट के लिए वेस्ट, लेफ्ट। सिमिलरली साउथ के लिए देखिए, लेफ्ट के लिए देखें तो एंटी क्लॉकवाइज चलिए, लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, हम पहुंचेंगे कहां पे, नॉर्थ में। ये इसका हो गया लेफ्ट। सिमिलरली ये हो गया इसका राइट। तो देखिए इस तरीके से हम किसी भी डायरेक्शन में खड़े हों उसका हम लेफ्ट और राइट मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, तो राइट के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना होता है। क्लॉकवाइज मीन्स इस डायरेक्शन में चलना है और कितना चलना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री पहुंचेगा यहाँ पर, तो नॉर्थ ईस्ट का जो लेफ्ट है वो हो गया साउथ ईस्ट। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने सवाल करते हैं। तो देखिए पहले हम इस सवाल को कंसेप्ट से करेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी। एक पर्सन है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ मीन्स ऊपर की तरफ, राइट। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, मीन्स यहाँ पर वो 100 मीटर चला और राइट की तरफ मोड़ गया। राइट मतलब यहाँ वो पहुंच गया, राइट मतलब क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलेगा और 90 डिग्री, यहाँ पे वो राइट में पहुंच गया। एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर 50 मीटर चला। एंड अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर राइट में मुड़ गया। राइट मीन्स क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, यहाँ पे मुड़ गया और कितना चला, 100 मीटर चला, ठीक। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये वाला डायरेक्शन और 90 डिग्री 20 मीटर। आपको क्या मालूम करना है, इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हमने क्या मालूम किया था कि ऊपर नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट होता है, तो ये राइट हैंड साइड पे हमें मिल गया ईस्ट। आंसर हो गया ईस्ट। सिर्फ डायरेक्शन मालूम करना है, तो डिस्टेंस से हमें कोई भी मतलब नहीं है इन सवालों में। अब मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। सबसे पहले आप इनिशियल डायरेक्शन लिखिए, क्या है, नॉर्थ। डिस्टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, उसे इग्नोर करिए। फिर देखिए राइट लिया उसने, फिर किधर मोड़ा, फिर राइट पे मोड़ा और फिर कहाँ पे वो मोड़ा, लेफ्ट में मोड़ा। और लेफ्ट के बाद वो कहीं पे भी नहीं मोड़ा। तो अब ये बताइए कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट सिंपली क्या कहता है
कि एक लेफ्ट को एक राइट से कैंसिल कर देते हैं, राइट। अब हमारे पास क्या बचा, नॉर्थ का राइट। नॉर्थ का राइट मीन्स राइट के लिए हमें क्लॉकवाइज चलना है, मीन्स इस डायरेक्शन में, और 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पर होगा, ईस्ट पे जाके, तो नॉर्थ का राइट हो गया ईस्ट। हमें सेम आंसर मिला, राइट। और पे देखिए कंप्लीट सवाल नहीं लिखेंगे, कह रहे हैं कि एक पर्सन साउथ की तरफ मूव कर रहा है, फिर वो राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट चल रहा है, फाइनल डायरेक्शन बताइए। सेम चीज हमें करनी है, राइट को लेफ्ट के साथ कैंसिल कर दीजिए, लेफ्ट को राइट के साथ, राइट। तो अब वो साउथ में था तो साउथ में ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि सब कैंसिल हो गए। सो नॉर्थ ईस्ट में वो चल रहा था, राइट मुड़ा, राइट को लेफ्ट से कैंसिल, राइट को लेफ्ट से कैंसिल, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में, और कितना चलना है, 90 डिग्री। तो ये 45 हम पहुंचेंगे नॉर्थ वेस्ट पे। ये आपको क्वेश्चन देखकर क्या करना है, ऐसे ही लिख लेना है कि इनिशियल डायरेक्शन क्या है और फिर उसने कितने टर्न्स लिए लेफ्ट और राइट, राइट। तो यहाँ पे देखिए राइट से लेफ्ट कैंसिल और 2 राइट बचा। तो यहाँ पे हमें एक और चीज समझनी है कि 2 राइट या फिर 2 लेफ्ट क्या देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन देता है। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, एंड इट्स सिंपल। ईस्ट में वो चल रहा है, फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट को राइट से कैंसिल, लेफ्ट को राइट से कैंसिल, 2 लेफ्ट बचे, 2 लेफ्ट या 2 राइट हमें ऑपोजिट डायरेक्शन देता है। तो नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट होगा यहाँ पे, दैट इज साउथ वेस्ट, एंड इट्स सिंपल। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ है और 4 बार राइट है। तो एक और चीज हमें यहाँ जाननी है कि 4 लेफ्ट या फिर 4 राइट हमें सेम ही डायरेक्शन देते हैं। दैट मीन्स अगर ये नॉर्थ में चल रहा था तो नॉर्थ में ही रहेगा लास्ट में भी। ईस्ट में चल रहा है, उसके बाद 3 राइट है। तो एक और चीज हमें जाननी है, 3 राइट 1 लेफ्ट देता है और 3 लेफ्ट 1 राइट देता है, राइट। यहाँ पे देखिए 3 राइट है, मीन्स 1 लेफ्ट के बराबर है ये। तो साउथ ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है और 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री होगा यहाँ पर, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, राइट। यहाँ पे देखिए नॉर्थ में चल रहा था, फिर 300 टाइम्स वो राइट में मोड़ा, उसके बाद 200 टाइम्स वो लेफ्ट में। तो हमें पता है 200 टाइम्स लेफ्ट 200 टाइम्स राइट से कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 300 में से 100 राइट बचेंगे, राइट। और हम जानते हैं कि 4 राइट जो है वो हमें सेम डायरेक्शन देता है। तो आप 100 को 4 से डिवाइड करके देखिए, ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स रिमाइंडर क्या है, 0। इसका मतलब कि ये जो डायरेक्शन था जिसमें वो चल रहा है, तो यहाँ पे वो सेम ही डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि ये जो राइट है वो 4 का मल्टीपल है, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, राइट। यहाँ देखिए इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, 225 टाइम्स वो राइट मुड़ा और 200 टाइम्स लेफ्ट। तो 200 टाइम्स लेफ्ट 200 टाइम्स राइट से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास, 225 में से 25 राइट, राइट। और हमें पता है कि 4 राइट सेम डायरेक्शन देता है, तो 25 को 4 से डिवाइड करिए, 4 6 24, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। दैट मीन्स हमें 1 राइट चलना है। तो नॉर्थ ईस्ट का 1 राइट क्या होगा, राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन और 90 डिग्री, नॉर्थ ईस्ट से चलना है 90 डिग्री, साउथ ईस्ट पे पहुंच गए, सिंपल है। यहाँ पे देखिए हमें एक और चीज समझनी है, वो साउथ ईस्ट में चल रहा था, उसके बाद राइट टर्न लेने के बाद नॉर्थ में पहुंचा, नॉर्थ के बाद राइट टर्न लिया। तो अब हमें ये बीच में डायरेक्शन पता लग गया है कि वो नॉर्थ में है। अब हमें सिर्फ ये तो नहीं देखने हैं, नॉर्थ से देखिए 2 राइट, तो मैंने बताया 2 राइट या 2 लेफ्ट हमें क्या देता है, ऑपोजिट डायरेक्शन देता है। तो नॉर्थ का ऑपोजिट होता है साउथ, तो फाइनल डायरेक्शन हो गया साउथ, एंड इट्स सिंपल। अब हम टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हमें स्टार्टिंग का डायरेक्शन मालूम करना होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट, एक पर्सन राइट में मुड़ जाता है, लेकिन कहाँ से मुड़ता है, इनिशियल डायरेक्शन ही हमें मालूम करना है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में डायग्राम में कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं। मैं मान लीजिए हम कह देते हैं वो यहाँ ऊपर चल रहा है, ठीक। राइट मीन्स क्लॉकवाइज, ऐसे डायरेक्शन में चला 90 डिग्री, तो यहाँ पे चला, ठीक है। यहाँ वो क्वेश्चन में गिवन था कि 10 किलोमीटर चलने के बाद एक पर्सन राइट मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, और फिर से वो राइट मुड़ा मीन्स क्लॉकवाइज और 90 डिग्री, और कितना चला, 10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस से हमें यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन फाइनली टर्न्स टू हिज लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहा है और 90 डिग्री, तो यहाँ पे, और ये कितना डिस्टेंस चला, 5 किलोमीटर। गिवन है इफ नाउ ही इज वॉकिंग मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक। अगर ये डायरेक्शन जो है, अब जहाँ यहाँ पे वो पहुंचा, तो अगर ये नॉर्थ है तो स्टार्टिंग का डायरेक्शन क्या था, मीन्स ये डायरेक्शन क्या था, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो हम देख रहे हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, और कितना चल रहे हैं, 90 डिग्री। तो देखिए, नॉर्थ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले, मीन्स ऐसे चलें
और 90 डिग्री तो कहाँ पहुंचते हैं, वेस्ट में। तो ये जो इनिशियल डायरेक्शन था वो हो गया वेस्ट। बट हम इसको शॉर्टकट से विद इन 2 to 3 सेकेंड्स पता लगा सकते हैं। तो देखिए इनिशियल डायरेक्शन हमें मालूम करना है। आप देखिए वो कहाँ मुड़ा, पहला राइट, उसके बाद देखिए फिर से राइट और फिर लेफ्ट और फिर वो मुड़ा नहीं, नॉर्थ में चल रहा है फाइनल डायरेक्शन। तो देखिए सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। लेफ्ट को राइट से कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, राइट। तो नॉर्थ का राइट नहीं देखना है हमें, जो चीज बची है उसका ऑपोजिट देखना है। मीन्स राइट को लेफ्ट कर दीजिए। अब नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री तो होगा वेस्ट। सो इनिशियल डायरेक्शन हो गया वेस्ट। आपको सेम आंसर मिल गया, सिंपल है। तो देखिए क्या करना है, इनिशियल डायरेक्शन मालूम करना है। तो लेफ्ट को राइट से कैंसिल किया, लेफ्ट को राइट से, बचा क्या, लेफ्ट। तो इसका ऑपोजिट कर दीजिए राइट। नॉर्थ का राइट क्या होगा, राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है और 90 डिग्री, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पहुंचेगा ईस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ईस्ट। फिर से देखिए राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, लेफ्ट। लेफ्ट का ऑपोजिट कर दीजिए राइट, दैट इज साउथ वेस्ट का राइट। साउथ वेस्ट आपको मिलेगा यहाँ पे, और राइट मतलब क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे चलना है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, मीन्स यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, राइट। फाइनल डायरेक्शन गिवन है, इनिशियल पूछा है तो सेम चीज करेंगे, लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल। अब कुछ बचा ही नहीं, सब कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल है वही इनिशियल होगा, राइट। फाइनल डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, हमें क्या करना है, राइट और लेफ्ट कैंसिल, राइट और लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या, 2 राइट। तो हमें पहले इसका ऑपोजिट करना है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट। तो हमें पता है 2 लेफ्ट जब भी या 2 राइट जब भी हम चलते हैं तो हमें ऑपोजिट डायरेक्शन मिलता है। तो साउथ ईस्ट का ऑपोजिट क्या होगा, साउथ ईस्ट यहाँ पर है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, एंड इट्स सिंपल। तो देखिए इस वीडियो में हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस को सीखा कि आप फाइनल डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं और इनिशियल डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि स्टार्टिंग के डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो भी राइट या लेफ्ट बचा उसका ऑपोजिट करके आप मालूम करते हैं, राइट। सो बाकी टाइप्स के क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। I really hope you like this video. If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will surely revert you back. Moreover, please don't forget to like, share and subscribe to our channel to stay in touch with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.